क्या वह माँ थी? मेरी बात सुनकर लड़की मौन साध गई। फिर थोड़ा आगे बढ़ी और बोली, जाने दो, पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, जिंदगी भर तो देना ही देना है लोगों को। लाओ तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, अब मत रोना कभी, रोओगे तो जानते हो मुझे घोर कष्ट होगा। यह कहकर अपनी कोमल उंगलियों से पोंछने लगी गालों पर ढुलके हुए मेरे आंसुओं को। स्तब्ध रह गया मैं। आगे न बोला गया और न तो कुछ कहा ही गया मुझसे। पाषाणवत बैठा रहा अपने स्थान पर। आंखें बंद थी, अपने आप बंद हो गई थी। बंद करना नहीं पड़ा था। गालों पर झरझर कर अभी भी आंसू गिर रहे थे। गालों पर पतली पतली उंगलियां थिरक रही थी और मुंह से झरते जा रहे थे हर श्रृंगार के फूल। तुझे तो इस दुनिया में पैदा नहीं होना चाहिए था रे। कैसे पैदा हो गया तू? दुनिया का आंसू तो तू पोंछेगा। तेरा कौन पोंछेगा? दुनिया को तो तू देगा, तुझे कौन देगा? बोल, कभी सोचा भी है? घोर कष्ट उठाना ही पड़ेगा तुझे। उठा पाएगा तू? बता मुझे, बहुत आघात लगेगा। सह भी पाएगा कि नहीं? मौन निर्विकार सुन रहा था मैं। क्या बोलता और क्या कहता। धीरे धीरे शून्य होने लगा मेरा मस्तिष्क। कब तक अविचल बैठा रहा और कब तक शून्य का अनुभव करता रहा, पता नहीं। एकाएक मणिमाला माँ की आवाज कानों में पड़ी, अरे सवेरा होने वाला है और तू यहाँ बैठा है श्मशान में? कितना खोजा तुझे रे, चल उठ। कौन थी वह श्यामांगी? वह ऐसा सब कुछ क्यों कह रही थी मुझसे? एक के बाद एक रहस्य से अनावृत होती जा रही थी मेरी आत्मा। यह सब क्या है मेरे जीवन में? समझ में नहीं आ रहा था कुछ। बाबा को सारी कथा सुनाई मैंने। मेरी ओर आश्चर्य से देखते रहे कुछ देर तक और फिर गले लगा लिया उन्होंने मुझे। हिल कहलक कर बोले, अरे पगले, साक्षात माँ का दर्शन हुआ है तुझे, समझे? कई जन्मों का साधन लाभ एक साथ प्राप्त हो गया तुझे। वह काली कलूटी लड़की और कोई नहीं, साक्षात भवतारिणी माँ महामाया थी पगले। यह सुनकर अवाक और स्तब्ध रह गया मैं। क्यों दिया माँ ने दर्शन, और वह भी एक चंडाल कन्या के रूप में? क्या प्रयोजन था इस प्रकार उपदेश देने का? क्या चाहती है जगत्तारिणी? अनेक प्रश्न, लेकिन उत्तर किसी का नहीं। बाबा के अब तक के सान्निध्य में उनसे खंड खंड रूप में जो कुछ आध्यात्मिक लाभ हुआ उससे आमूल चूल हो गया था परिवर्तन मेरे जीवन में। जो कुछ बोलते उसे तटस्थ होकर सुनता मैं। जीवन के दो भाग हैं। एक दिन अपने आप बोलने लगे बाबा। एक स्वीकार करने योग्य है और दूसरा है अस्वीकार करने योग्य। जो दोनों को स्वीकार करता है वह योगी है। तुमको दोनों को समान रूप से स्वीकार करना होगा। दोनों को स्वीकार करने का अर्थ है समग्रता को स्वीकार लेना। समग्रता यानी समग्र जीवन, और जो समग्र जीवन को स्वीकार लेता है उसका जीवन एक लीला के अलावा और कुछ नहीं होता। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण लीला होता है, जिसे साधारण लोग कभी भी समझ नहीं पाते। इस संसार में अब तक एक ही ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने अकेले ही समग्रता को स्वीकार कर लिया था, और वह था कृष्ण। जीवन की समग्रता की स्वीकृति कृष्ण के व्यक्तित्व में हुई थी फलित, और यही एकमात्र कारण है कि परमात्मा के सभी अवतारों को आंशिक अवतार माना गया है, लेकिन कृष्ण को पूर्ण अवतार के रूप में किया गया है स्वीकार। भगवान राम परमात्मा के अंशावतार थे, लेकिन कृष्ण पूर्ण रूप से हैं परमात्मा, इसलिए कि कृष्ण ने सभी कुछ आत्मसात कर लिया था। कृष्ण का मार्ग ही तुम्हारा भी मार्ग होना चाहिए। इस संसार के मरुस्थल में जहाँ दमन है, घृणा है, द्वेष है, कपट है, क्रोध है, बेईमानी है, असत्य है, अविश्वास है, उनके बीच कृष्ण की तरह रहना होगा, और जो रहता है इस प्रकार जल कमलवत वही योगी है। वाक का कहना था, मानव मन द्वंद में रहता है, शरीर को अस्वीकार करता है,
आत्मा को स्वीकार करता है, इस लोक को अस्वीकार करता है, परलोक को स्वीकार करता है। मन का यह धर्म है एक दूसरे के विपरीत करना। योगी वही है जो मन के द्वंद से अपने आप को मुक्त रखता है। धैर्य का कहना है कि काम, क्रोध, मोह आदि का दमन करना चाहिए और तभी आत्मा उपलब्ध होगी, लेकिन दमन गलत है। दमन मनुष्य के भीतर आत्महीनता उत्पन्न करता है। जो दमन करने में लगा रहता है वह अपने आप से लड़ता है और एक दिन ऐसा आता है कि दमन करते करते अपने जीवन को ही समाप्त कर बैठता है। दमन आत्मघाती बना देता है। दमन आत्मघाती है। कृष्ण की ओर देखो, मानव जाति में वे एकमात्र हैं, अकेले। उनका अकेलापन सार्थक है। कृष्ण दमनवादी नहीं थे। उन्होंने जीवन के सभी रंगों को एक स्वर में किया था स्वीकार। वे प्रेम से भागे नहीं। पुरुष होकर भी स्त्री से पलायित नहीं हुए। वे परमात्मा का अनुभव करते हुए भी युद्ध से विमुख नहीं हुए। वे करुणा, दमन, दया, स्नेह और प्रेम से भरे हुए होते भी युद्ध में लड़ने का सामर्थ्य रखते थे। अहिंसक चित्त था कृष्ण का और फिर भी वे भयंकर युद्ध के दावानल में उतर गए थे। अमृत की स्वीकृति थी उनमें, लेकिन विष से भय नहीं था। अमृत की तरह विष भी स्वीकार था उनको। जिसे अमृत का अनुभव हो जाता है वह क्यों भला विष से भयभीत होगा। ऐसे थे कृष्ण और तुमको उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करना होगा। ऐसी भी आत्मा क्या जो शरीर से भयभीत रहती हो, डरती हो। ऐसे परमात्मा से क्या लाभ जो सारे संसार को अपने आलिंगन में न ले सकता हो। कहने का मतलब यह कि कृष्ण छंदातीत थे और तुमको भी इंद्रातीत होना होगा। जो योगी है उसे समझना बड़ा ही कठिन है। सरल बात तो यह है कि एक बारगी संसार त्याग कर शांत हो जाता है। कठिन तो यह है कि संसार के संघर्ष के बीच खड़ा रहकर शांत रहना। जीवन के सारे उपद्रव के बीच, सारे संघर्ष के बीच और सारे विपत्तियों के बीच जो अडिग और स्थिर है वह योगी है। योगी का कहना है कि यदि कोई यह स्वीकार करता है या मानता है कि वह मर सकता है तो आत्मवादी नहीं है। वह उसे यह नहीं मालूम है कि जो उसके भीतर है वह कभी भी मर नहीं सकता। जब तक ठीक से मालूम नहीं हो जाता है यह परम सत्य तब तक वह भौतिकवादी है। भौतिकवादी सदैव भ्रांत धारणा में जीते हैं। शरीर और आत्मा जब तुम योगमार्ग में प्रवेश करोगे तब तुमको ज्ञात होगा कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है। आत्मा का जो भाग दिखलाई देता है वह शरीर है और जो भाग दिखलाई नहीं देता है वह है आत्मा। परमात्मा और संसार भी दो वस्तुएं नहीं है। परमात्मा और प्रकृति जैसा द्वंद नहीं है कहीं। परमात्मा का जो भाग दृश्यमान हो गया है वह प्रकृति है और जो अब भी अदृश्य है वह है परमात्मा। कहीं कोई ऐसी सीमा रेखा नहीं है जहां प्रकृति समाप्त होती है और परमात्मा शुरू होता है। बस प्रकृति ही लीन होते होते परमात्मा बन जाती है। तंत्र के शब्दों में शक्ति अपने आप में लीन होते होते शक्तिवान बन जाता है। शक्तिवान भी अपने आप में लीन होते होते शक्ति बन जाता है। शक्ति और शक्तिवान में कोई भेद नहीं। वह अद्वैत है। परमात्मा ही प्रकट होते होते प्रकृति बन जाती है। अद्वैत का यही अर्थ है और इस अद्वैत की धारणा भीतर प्रविष्ट हो जाए तो फिर क्या? द्वंद से मुक्ति। योगी द्वंद से मुक्त होता है और यही कारण है कि द्वंद के जाल में फंसे लोग उसे समझ नहीं पाते और यही कारण है कि कृष्ण को भी समझ न पाए। सामने नारायण खड़े हैं लेकिन द्वंद के फलस्वरूप उन्हें कोई भी न समझ सका सिवाय अकूर और भीष्म के। बाबा ने कहा इस प्रसंग में एक बात और समझ ले तू। काफी लंबे संघर्ष और काफी लंबे ज्ञान की खोज के बाद ज्ञात हो सका कि जिन शक्तियों से हम लड़ते हैं वे शक्तियां हमारी ही हैं, मतलब हम ही हैं। उससे लड़ना पागलपन के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जिससे हम लड़ते हैं
हम सदैव उसके चक्कर में फंस जाते हैं और घिर जाते हैं। काम को लो, ब्रह्मचर्य को लो। जो व्यक्ति काम से लड़ेगा, काम का दमन करेगा, उसके जीवन में ब्रह्मचर्य कभी भी घटित नहीं होगा। ब्रह्मचर्य का पालन वह कभी भी नहीं कर सकेगा। यदि जीवन में ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना हो तो बस एक ही उपाय है, उससे लड़िए मत, उसका दमन मत करिए। अपनी काम ऊर्जा को रूपांतरित करिए, काम ऊर्जा से सहयोग लीजिए। शत्रुता मत करिए, मैत्री साधिए। जिसके हम शत्रु हो जाते हैं, उसको हम कभी भी बदल नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। जिससे हमारी मैत्री है, योगी काम से मैत्री करता है, उसकी ऊर्जा को रूपांतरित करता है और साधना में उस काम ऊर्जा का उपयोग करता है, जिसके परिणामस्वरूप वह सदैव ऊर्जावान, तेजस्वी और यौवन संपन्न बना रहता है। परमात्मा बाबा ने कहा, शरीर और आत्मा के बाद परमात्मा है। परमात्मा के प्रति अति भ्रांत धारणा है। एक योगी का विचार परमात्मा के प्रति क्या होता है, यह समझ लेना चाहिए। परमात्मा की परिभाषा क्या है? परमात्मा की परिभाषा, परमात्मा तो उसी का नाम है जिसकी कोई परिभाषा नहीं। परमात्मा अर्थात अप्रभाष्य। परमात्मा की परिभाषा करने वाले दूर हो जाते हैं परमात्मा से। वास्तव में समग्रता का नाम है परमात्मा। सभी वस्तुओं की परिभाषा संभव है समग्रता के संबंध में, लेकिन समग्रता की परिभाषा किसके संदर्भ में होगी? इस संसार में बहुत कुछ ऐसा भी है जो असंभव है। सच बात तो यह है कि जो असंभव है वही पाने योग्य है। परमात्मा को कहना असंभव है, वह अप्रभाष्य है, इसलिए पाने योग्य है। परमात्मा का अर्थ है जिसमें सब कुछ है, जिसके बाहर कुछ भी नहीं है, जिसमें बाहर का आकाश भी है और भीतर का भी आकाश, जिसमें पदार्थ भी है और चैतन्य भी है, जिसमें जीवन भी है और मृत्यु भी है, दिन रात, सुख दुख, पतझड़ बसंत, जिसमें सब समाहित है। परमात्मा सारे अस्तित्व का संदर्भ है, उसकी पृष्ठभूमि है और यही एकमात्र कारण है कि परमात्मा की नहीं हो सकती परिभाषा। परमात्मा भी एक शब्द है, लेकिन परमात्मा शब्दातीत है, भावातीत है। सोने को कसा जा सकता है कसौटी पत्थर पर, लेकिन हीरे को कैसे कसोगे सोने की कसौटी पर? कसौटी टूट जाएगी और तुम पागल हो जाओगे। शब्द का निर्माण हुआ है जगत की अभिव्यक्ति के लिए। शब्द बने हैं सामाजिक आदान प्रदान के लिए। शब्द बने हैं दो मनुष्यों के बीच संवाद हो सके। मनुष्य और परमात्मा के बीच कोई भाषा नहीं है। संसार में 3000 भाषाएं हैं। हर भाषा का व्यक्ति यही समझता है कि जो उसकी भाषा है वही परमात्मा की भी भाषा है। जैसा उसका रूप रंग और आकार प्रकार है, वैसा ही उसके परमात्मा का भी है। सच तो यह है कि हम मनुष्य अपने स्वभाव, अपने विचार, अपने अनुरूप और अपनी इच्छानुसार प्रतिमा बना लेते हैं परमेश्वर की। वह मनुष्य ऋषि भी हो सकता है और उसकी भाषा परमात्मा की भाषा हो जाती है। उसका जीवन परमात्मा का जीवन हो जाता है। उसकी जीवन शैली परमात्मा की जीवन शैली हो जाती है। उसका आचरण परमात्मा का आचरण हो जाता है। उसका शास्त्र परमात्मा का दिया हुआ शास्त्र हो जाता है। समझो कितना विरोधाभास है मानव के इस सोच में और विचार में। परमात्मा किसी भी भाषा में कदापि समा नहीं सकता। अनुभव में वह अवश्य आ सकता है, भाषा में नहीं। क्या वह मेरा कोई पिछला जन्म था? बरसात का मौसम शुरू हो गया था। नीले आकाश में उमड़ने घुमड़ने लगे थे काले भूरे बादल। वक्रेश्वर का धीरे धीरे बदलने लगा था प्राकृतिक परिवेश। अशांत नहीं था अब मेरा मन, पहले की तरह रम गया था मैं बाबा के साथ। पुत्रवत स्नेह प्राप्त हो रहा था मुझे मणिमाला से, इसमें संदेह नहीं।
अभी भी बंद नहीं हुआ था मेरा जाना श्मशान की ओर। सांझ होते ही अपने आप उठ जाते मेरे पैर और चल पड़ता था मैं, और पेड़ के नीचे पड़े पत्थर पर बैठ जाता था जाकर, और फिर खोजने लगती थी मेरी आंखें उस श्यामांगी बाला को। मन ही मन सोचने लगता था जब भी वह मिलेगी पैर थाम लूंगा उसका और रो रो कर पूछेंगा, बोल सच सच बोल, कौन है तू, बतलाना पड़ेगा तुझे। लेकिन फिर वह मिली नहीं। मेरी कामना अधूरी ही रह गई एक बारगी। उस दिन पानी बरसने लगा था, इसलिए थोड़ा रुकना पड़ा, और जब बाबा की कुटिया में पहुंचा तो लगा जैसे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते ही बोल पड़े, आ मेरे पास बैठ जरा। तुरंत आज्ञा का पालन किया मैंने। अपने सामने तख्त पर बैठाकर गंभीर स्वर में आदेश दिया, नेत्र बंद कर। तुरंत बंद कर ली मैंने आंखें। तनकर बैठा था मैं। अपने आप कैसे बैठ गया था मैं तनकर, समझ में नहीं आया, और तभी भ्रूमध्य पर बाबा की तर्जनी उंगली के स्पर्श का अनुभव किया मैंने। सनसनासा गया पूरा शरीर, और उसी अनुभव के साथ लगा जैसे मेरे मेरुदंड के भीतर कुछ रेंग रहा है, चींटी की तरह। अचानक रेंगना बंद हो गया, लेकिन उसके बाद एक नया अनुभव शुरू हो गया। सारे शरीर में कंपन होने लगा और सिर लगा चकराने। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ ये सब। मैं कुछ सोचूं समझे कि अचानक अपने आप को एक निर्जन और सुनसान स्थान पर पाया। सिर घुमाकर चारों ओर देखा, बड़ा ही बीहड़ और धूल धूसरित इलाका था वह। चारों ओर घोर सन्नाटा पसरा हुआ था। हरी भरी घास का लंबा चौड़ा मैदान, ऊंचे ऊंचे जंगली पेड़ जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। एक विचित्र सी उदासी भरी शांति बिखरी हुई थी उस जंगली इलाके में। जिस स्थान पर मैं बैठा था वह ऊंचा टीला था। वहां से बड़ी सरलता से देखा जा सकता था दूर दूर तक। कैसे इस बीहड़ और सुनसान स्थान पर पहुंच गया मैं? आश्चर्य हो रहा था मुझे, और तभी काफी दूर से एक महात्मा को अपनी ओर आते हुए देखा मैंने, और कुछ देर बाद महात्मा मेरे बिल्कुल समीप आ गए तो स्पष्ट हो गया उनका व्यक्तित्व। अवस्था 60 के आसपास रही होगी, और गौर वर्ण, लंबी चौड़ी कदकाठी और साधकों जैसा आकर्षक दिव्य व्यक्तित्व। कोई उच्च कोटि के योगी प्रतीत हो रहे थे वह। बड़ी बड़ी आंखों में तेज था और चेहरे पर थी अलौकिक आभा। महात्मा ने ध्यान से मेरी ओर देखा और फिर एक बारगी चौंक कर बोले, तुम पूर्णानंद सरस्वती हो ना? यह सुनकर आश्चर्य हुआ मुझे। सोचा भ्रम हो गया है महात्मा को। बोला, नहीं महाशय, मेरा नाम पूर्णानंद सरस्वती नहीं, कुछ और ही है। आपको समझने में कहीं गलती हो गई है। नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं और गलती, ऐसा संभव नहीं। मुझसे पहचानने में कभी भी गलती नहीं हो सकती। पूरे 10 वर्षों से इधर उधर भटक रहा हूं पूर्णानंद तुम्हारी खोज में। चलो उठो, आश्रम में चलो। महात्मा की बातें सुनकर किंकर्तव्य विमूढ़ सा हो गया था मैं उस समय। कैसे समझाऊं उस मतिभ्रष्ट महात्मा को, और कैसे बतलाऊं उस भ्रमित व्यक्ति को कि मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है, काशी में रहता हूं, मेरा अपना परिवार। मैं कुछ कहूं और कुछ बोलूं कि उसके पहले ही उस विक्षिप्त महात्मा ने मेरा हाथ थाम कर उठाते हुए कहा, जरा अपनी ओर तो देखो, तब सब समझ में आ जाएगा। उसी क्षण देखा अपनी ओर मैंने। आश्चर्यचकित रह गया मैं। न जाने कैसे मेरा स्वरूप और वेशभूषा आदि सब कुछ सन्यासी जैसा हो गया था। यह कैसा परिवर्तन! मुंडित सिर, शरीर पर रेशमी कषाय वस्त्र, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं, मस्तक पर त्रिपुंड की गहरी रेखाएं, बगल में कमंडल और मृगचर्म। हे भगवान, कैसे हो गया ये सब? समझ में नहीं आ रहा था। कैसे बन गया एक युवा ब्राह्मण पुत्र सन्यासी? अपने आप को देख रहा था मैं बार बार।
विश्वास ही नहीं हो रहा था मुझे एकाएक हुए एक अविश्वसनीय और विलक्षण परिवर्तन को देखकर, और तभी हंसकर महात्मा बोले, हुआ न अब तुमको विश्वास? अब चलो मेरे साथ, देर हो रही है। आश्रम के लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। विवश था मैं। ऐसी विकट और अविश्वसनीय स्थिति में भला मैं क्या कर सकता था? चल पड़ा महात्मा के पीछे पीछे एक सम्मोहित व्यक्ति की तरह। निश्चय ही सम्मोहित हो गया था मैं, इसमें संदेह नहीं। घंटों पैदल चलने के बाद एक हरी भरी घाटी मिली, सुनसान और अपने आप में उदास, जिसके एक ओर स्याह पहाड़ियों का सिलसिला था और दूसरी ओर था घना जंगल। किन्सी अज्ञात नदी की पतली सी धारा इठलाती बलखाती हुई पहाड़ियों की तलहटी से निकलकर जंगल की ओर चली गई थी और समा गई थी न जाने कहाँ। मैंने आंखें उठाकर देखा, चारों ओर उसी अज्ञात नदी के तट पर मध्यम आकार प्रकार का कोई पुराना आश्रम था। एक प्रकार से मठ भी कहा जा सकता था उसे। इस निर्जन स्थान में मठ? आश्चर्य हुआ मुझे। मठ के चारों ओर घोर निस्तब्धता बिखरी हुई थी और चारों ओर पसरी हुई थी प्रकृति की मनोरम छटा। फिर भी व्याप्त थी वहां एक अबूझ सी खिन्नता। महात्मा का नाम था त्र्यंबकेश्वरानंद सरस्वती। 70 से 75 के बीच के होंगे, लेकिन बलिष्ठ था शरीर। व्यक्तित्व भी था आकर्षक। मठ के भंडारी थे महाशय। उन्हीं के अधिकार में था पूरा मठ। मठ का वही करते थे संचालन। मठ के भीतर प्रवेश करते ही एक बारगी चौंक पड़ा मैं। वहां का सब कुछ जाना पहचाना सा लगा मुझे, और यह भी लगा कि मठ की प्रत्येक वस्तु से जुड़ा हुआ है मेरा अतीत। कौतूहल मिश्रित चकित भाव से सिर घुमाकर चारों ओर देख रहा था मैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सालों साल गुजर चुका है मेरा जीवन इस मठ में। आंगन में एक सुंदर कापिला गाय बंधी हुई थी। चकित रह गया मैं उस कपिला गाय को देखकर। उस मूक पशु ने भी मेरी ओर देखकर अपना सिर हिलाया और आंसू भरी आंखों से देखा। करुणा में डूबे हुए आर्द्र भाव से मेरी ओर ऐसे देख रही थी जैसे बहुत दिनों तक उसका अमृततुल्य दूध पिया हूं मैं। उसी समय 4-5 युवा सन्यासी वहां आ गए। सभी के चेहरे पर थी शांति और थी विनम्रता। उन युवा सन्यासियों ने श्रद्धा से झुककर मेरे चरणों का स्पर्श किया और फिर दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर विनम्र भाव से एक स्वर में बोले, गुरुदेव प्रणाम। मेरे मुख से अपने आप निकल गया, सर्वे भवन्तु सुखिन। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब परम शिष्य हैं आपके पूर्णानंद। आपके अज्ञातवास से बेचारे दुखी थे सभी। शिष्य की पीड़ा गुरु ही समझ सकता है। आप अवश्य समझ गए होंगे उनकी मानसिक पीड़ा। पीड़ा सहते हुए इसी मठ में प्रतीक्षा कर रहे थे आपकी। अब सभी प्रसन्न हैं। ध्यान से देखा मैंने शिष्यों को। सभी परिचित से लगे और सभी लगे आत्मीय। एक एक कर गले मिले सभी। गले मिलते समय ऐसा लगा बहुत दिनों के बिछुड़े हम सब अब मिल रहे हैं। बड़ा ही अच्छा लगा मुझे उस समय। मठ से लगा हुआ काफी लंबा चौड़ा बागीचा था, जिसमें कदम्ब, परिजात, गुलमोहर और हरश्रृंगार के पेड़ तो थे ही, उनके अलावा और तरह तरह के सुगंधित फूलों के छोटे बड़े पौधे लगे हुए थे। एक छोटा सा कुंड भी था बाग के बीच में, जिनमें कमल खिले हुए थे। एक मंदिर भी था कुंड के थोड़ा आगे, और उस मंदिर में स्थापित थी भगवती महामाया कालरात्रि की भव्य और विशाल आदमकद मूर्ति। धीरे से मंदिर का पट खोलकर झांका मैंने भीतर। मां महामाया के ऊपर दृष्टि पड़ते ही रोमांचित हो उठा मैं एक बारगी। नरबली द्वारा सिद्ध पंचमुंडी आसन पर आरूढ़ जगत्तारिणी मां महामाया का आक्रोश, क्रोध, दया, कृपा, अनुकंपा के मिले जुले भाव स्पष्ट दिखलाई दे रहे थे उनके मुखमंडल पर। उनके स्थिर नेत्रों में दावानल धधक रहा था, वहीं लहरा रहे थे करुणा के सागर भी। काफी देर तक निहारता रहा मैं अपलक त्रिभुवनजनी के नेत्रों की ओर।
एक विचित्र सी शांति का अनुभव हो रहा था उस समय, जिसमें थोड़ा भय भी था और थोड़ा उद्वेलन भी। अंत में प्रणाम कर धीरे धीरे चलकर बाहर निकल आया मैं मंदिर के। बाहर से तो आश्रमनुमा मठ छोटा सा लग रहा था, लेकिन भीतर काफी लंबा चौड़ा था। बीच में बहुत बड़ा आंगन था और उसके चारों ओर नक्काशीदार ऊंचे ऊंचे खंभे थे और उसके बाद था दालान और दालान से लगकर छोटे छोटे कई कमरे बने थे, जिनमें सन्यासी साधक निवास करते थे। सभी विभिन्न रंगों के कीमती मार्बल के पत्थरों के बने थे। मठ के छत पर एक काफी लंबा चौड़ा मार्बल का बना हॉलनुमा कमरा था, जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची खिड़कियां थी, जिन पर रंग बिरंगे शीशम के थे कीमती लकड़ी के दरवाजे। कीमती झाड़ फानूस भी टगेण थे छत पर। जमीन पर ईरानी कालीन बिछा हुआ था। कमरे की दीवारें पीले रंग की थी, जिन पर लंबे चौड़े कीमती फ्रेमों में सिद्ध महात्माओं और योगी साधकों के प्रभावशाली चित्र टंगे हुए थे। कमरे के एक और दीवार से थोड़ा हटकर काफी बड़ा सिंहासनुमा चांदी का तख्त था और उस तख्त पर मखमल का मोटा सा बिछा हुआ था गद्दा, जिसके अगल-गल मखमली गोल तकिए रखे हुए थे। तख्तरूपी उस मूल्यवान रत्नजड़ित सिंहासन के चारों ओर चांदी के डंडे लगे थे, जिनके सहारे ऊपर चदवा टंगा था लाल रेशमी कपड़े का। महात्मा त्र्यंबकेश्वरानंद मेरा दाहिना हाथ थामकर बोले, आपका स्थान है, जिसे त्याग कर आप चले गए अज्ञातवास के लिए। क्या कारण था अज्ञातवास का यह समझ न सका मैं। जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अब आप पुनः आसन ग्रहण करिए अपना, इसी में पूरे आश्रम का हित समाया हुआ है। थोड़ा संकोच हुआ मुझे। चारों ओर एक बार देखा और फिर न जाने किस अज्ञात प्रेरणा के वशीभूत होकर बैठ गया मैं उस दिव्य और मूल्यवान सिंहासन पर। विचित्र अनुभव हुआ आत्मा को। वह अनुभव निश्चय ही आध्यात्मिक रहा होगा, इसमें संदेह नहीं। और तभी शिष्य समुदाय में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी, महाराज पूर्णानंद जी की जय। अब मैं अरुण कुमार शर्मा से 108 स्वामी पूर्णानंद सरस्वती बन गया था और बन गया था मठाधीश भी। मेरा पूरा अधिकार था मठ पर। अब भंडारी महाशय बराबर लगे रहते थे मेरी सेवा में। पूजा पाठ, भजन पूजन, प्रवचन, ध्यान आदि ही मेरा रोज का काम था। मेरी जीवनचर्या नियमित हो गई थी अब तक। धीरे धीरे वातावरण का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भूल ही गया मैं अपने आप को और अपने पिछले जीवन को भी। अब मैं पूर्ण रूप से पूर्णानंद सरस्वती था। वास्तव में कौन थे पूर्णानंद सरस्वती और उन्होंने क्यों ले लिया था अज्ञातवास? इन सब से मेरा कोई मतलब नहीं था। मैं तो था अपने आप में मग्न। मठ में अपना विशाल पुस्तकालय था, जिसमें सभी विषयों की पुस्तकें थी। समय मिलता तो पुस्तकालय में जाकर अध्ययन करता मैं।